तुम्हारे माँ जी हमें चंगेज खां के हाथों ने लगाया था जिसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, वैसे तो आप सब लोग समझ गए होंगे वीडियो के टाइटल और थंबनेल से। एक्चुअली हुआ ये था कि आज जब मैं अपने गूगल ड्राइव की गैलरी को स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मैंने एक बड़ी ही लेजेंडरी एक 20-30 सेकंड की वीडियो देखी। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं शॉर्ट बना कर डालता हूँ। फिर मुझे माइंड में क्लिक हुआ कि यार अगर मैं इसको शॉर्ट बना कर डालूंगा तो ये वीडियो के साथ जस्टिस नहीं होगा। क्यों ना इसकी पीछे की पूरी एक मैं स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूं, ये बताऊं कि ये वीडियो कब, कैसे, क्यों और किस लिए बनी। तो ये ब्लॉग आज उसी पे होने वाला है। तो बिना देर करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस, ये बात तब की है जब मैं थिएटर क्या करता था। तो मेरे जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं पहले एक थिएटर आर्टिस्ट था। मैंने काफ़ी साल थिएटर में दिए हैं, काफ़ी कुछ मैंने थिएटर से सीखा है। एक्टिंग को भी मैंने काफ़ी टाइम दिया है, कैमरा एक्टिंग को भी दिया है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपने इस पैशन को कंटिन्यू नहीं रख सका। कोई बात नहीं, आगे फिर करेंगे। अभी ब्रेक दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा। मतलब अभी भी एक्टिंग का कीड़ा कुल बुलाता रहता है, छोड़ा नहीं है, बस ब्रेक दिया। फिर दोबारा स्टार्ट करूँगा यूट्यूब के ज़रिए। तो ये बात तब की है जब मैं थिएटर करता था। तो क्या है ना कि उस टाइम मैं प्ले लिख रहा था, भगत लगता है फिर आना पड़ेगा। वैसे तो मेरा ये पहला प्ले नहीं था, मैंने इससे पहले भी काफ़ी शोज़ करे हैं, खुद के भी लिखे हुए मैंने करे हैं। लाइक एक बड़ा ही फेमस प्ले, फेमस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया था ये प्ले, मेरा ही लिखा हुआ प्ले था। उसका नाम है मेरा वजूद। ये एक प्रॉस्टिट्यूट की मजबूरी के ऊपर ये पूरा प्ले बेस्ड है। एक सोशल इसमें मैसेज भी था। इसके मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं और लास्ट शो जो मैंने किया था वो मैंने थिएटर फेस्टिवल में किया था, जिसमें शीला दीक्षित जी चीफ गेस्ट थी और काफ़ी पसंद आया था। मतलब सबको ये प्ले, मतलब शीला दीक्षित जी ने स्टेज पर आके खुद ये कहा था कि मैंने आज तक ऐसा प्ले नहीं देखा, मुझे यकीन नहीं होता कि आज का यूथ भी ऐसा इंटेंस प्ले कर सकता है। और उन्होंने अपने हाथ से हम सबको सर्टिफिकेट दिए, अवार्ड दिए, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक मेमोरेबल डे था। वैसे तो मैं वो फेस्टिवल जीता नहीं था, लेकिन मैंने शीला दीक्षित जी के मुंह से ये सुन लिया था, वही मेरे लिए काफ़ी था। इसकी भी मैं फ़ोटोज़ क्लिपिंग्स में आगे इस वीडियो में लगाऊंगा, तो आप वो सब देखिएगा। तो गाइस, जब मैंने ये प्ले सक्सेसफुली किया तो मुझे इंस्पिरेशन आई कुछ नया करने की। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर कुछ किया जाए। तो सबसे पहला नाम मेरे जहन में निकल कर आया भगत सिंह साहब का। मैं भगत सिंह साहब के बारे में पढ़ता रहता था, उनकी वीडियोस देखता था, मैं उनका फ़ैन हूँ और काफ़ी उनको पसंद करता हूँ। तो मैंने उनके ऊपर एक प्ले करना था। वैसा तो काफ़ी सारे प्ले, उन मूवीज़, उनके बारे में वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको करना चाहता था। अब इसके पीछे इसको करने के लिए दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल थे, मतलब लिखने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए। सबसे पहला तो ऑप्शन ये था कि जो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है मैं उसमें से देखूं, अपनी इमेजिनेशन लगाऊं और लिख दूं। और दूसरा ये था कि जो फ्रीडम फाइट की लड़ाई में जो उस टाइम मौजूद थे, जिन्होंने लाइव देखा, सहा, या उनसे जाके मिलूं और वो अपना एक्सपीरियंस मुझे बताए। और मैंने दोनों ऑप्शन का मैंने सहारा लिया। मैंने नेट से भी देखा और मैं मिलकर भी आया। अब मिलने का ये था कि मेरे को ना किसी ऐसे इंसान से मिलना था जो भगत सिंह के काफ़ी क्लोज हो। तो मैंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया, कुछों से बात बन पाई, कुछों से बात नहीं बन पाई। तो एक नाम उनमें से निकल कर आया नसीम मिर्ज़ा चंगेजी साहब का। तो मेरे जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूँ, नसीम मिर्ज़ा चंगेजी साहब भगत सिंह के फ्रेंड रह चुके हैं। ये तब की बात है जब भगत सिंह पार्लियामेंट में बॉम्ब अटैक करने वाले थे। तो उसी दौरान भगत सिंह और नसीम साहब की मुलाकात हुई थी। तो वैसे तो काफ़ी सारी नसीम मिर्ज़ा चंगेजी साहब की भी नेट पे वीडियोस अवेलेबल थी, मैं उसमें से भी देख के लिख सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं। तो हम लोगों से पूछ के दरियागंज दिल्ली 6 में हम इनके घर गए, चंगेजी साहब के, और हमको अटेंड किया सिकंदर साहब ने, जो कि चंगेजी साहब के बेटे हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि आप कल आइएगा, भी चंगेजी साहब सो रखे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम कल आ जाते हैं। तो हमने उनसे टाइम लिया, परमिशन ली, सब कुछ लिया और हम अगले दिन उनके घर पहुंच गए। मैं अपनी टीम के साथ कैमरा लेके प्रॉपर क्वेश्चनियर मैंने तैयार किया कि जो जो मुझे क्वेश्चन पूछने हैं। लिटरली गूज बम्स वाला मेरे लिए वो मोमेंट था। तो मैं फाइनली रेडी होके मैं उनके घर पहुंच गया।
आप मानोगे नहीं दोस्तों, जब मैंने उनके घर पे एंटर किया ना, आपका तो मुझे पता नहीं, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, ये 2017 में मैं उनसे मिला था। तो तब तो मैंने देखा कि जैसा घर उनका आज़ादी के टाइम पे था ना, आज भी उनका घर वैसा ही है। कुछ खास उन्होंने रेनोवेशन अपने घर की नहीं कराई थी, जो कि ये भी बड़ा ही हिस्टोरिक मोमेंट था मेरे लिए। वो सब देखना, महसूस करना, कैसे भगत सिंह किस वातावरण में रहे थे, कैसे उन्होंने पनाह ली थी चंगेजी साहब के यहाँ पे। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि नसीम साहब की एज उस टाइम भी अराउंड होगी 106 107, काफ़ी एजिड थे और काफ़ी उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब भी थी, वीक भी थे, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। अब अच्छा तो ये हुआ कि मैं उनसे मिल पाया, अब बुरा ये हुआ कि उनकी हेल्थ उतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं थी कि वो अपना इंटरव्यू दे सके। लेकिन जैसे तैसे करके कुछ क्वेश्चंस मैंने उनके सामने रखे, वीडियो भी बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो सारी डिलीट हो गई, ना प्ले हो पाया। खैर कोई नहीं, उनसे मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। अब जो मेरे पास एक क्लिपिंग बची है 30 सेकंड की, तो वो भी आप आगे देखने वाले हैं। तो अब सिकंदर साहब ने बोला कि अब आप अपने क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कीजिए। तो क्वेश्चन मैं करता गया, पूछता गया, वो भी जैसे तैसे करके जवाब दे पाए, जो भी उनसे बन पड़ा नसीम साहब ने जवाब दिया और हो गया इंटरव्यू। जितना भी वो दे सकते थे, जितना भी सिकंदर साहब जो उनके बेटे तो उन्होंने अलाउ किया, उतना दे दिया और हम खुश भी हुए। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सामने आई। एक आपने गाना सुना होगा, तेरी फोटा क्यों नहीं भगत सिंह लगदी नोटा ते। ये तो गाना था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ भी था। अब आप ज़्यादा शौक मत होइएगा, ये रियलिटी है। मेरे पास वो सिक्के भी थे जिसमें भगत सिंह की फ़ोटो थी, नोट भी उन्होंने दिखाए थे, लेकिन उन्होंने नोट नहीं दिया, सिक्के दिए थे हमें। और सिक्कों में भगत सिंह की फ़ोटो थी, वो भी मैं आगे वीडियो में लगाऊंगा, आप वो भी देखना। लेकिन जो सरकार थी उन्होंने वो करेंसीज़ को पास नहीं होने दिया। अब मैं ज़्यादा पॉलिटिकल में जाऊंगा नहीं, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ। जो चंगेजी साहब ने बताया था कि भगत सिंह के सिक्के भी छपे थे, लेकिन वो सरकार ने पास होने नहीं दिए, वो सिक्के भी हमने ले लिए। अब वो सिक्के भी, इतनी पुरानी बात है, वो मैं नहीं संभाल पाया, पता नहीं क्या, आई थिंक घर में कहीं इधर उधर हो गए। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास उसकी फ़ोटो है, वो भी आप आगे देख लेना। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि भगत सिंह कैसे मेरे पास आए। एक्चुअली ये बात तब की है जब भगत सिंह पार्लियामेंट में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, जब उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था। ये तब की बात है। तो चंगेजी साहब ने भगत सिंह को, द लेजेंड भगत सिंह को, मतलब उनका नाम भी तो कान पकड़ के लेना चाहिए, मतलब इतनी बड़ी हस्ती को उन्होंने अपने घर में पनाह दी थी। और कहते हैं कि भगत सिंह एक जोशीला एक नौजवान था। जब भगत सिंह जब अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, तब क्या एज होगी उनकी, यही अराउंड 20-21 साल। अब आप सोच के देखिए, 20-21 साल में आज की यूथ को कंपेयर कीजिए और तब के यूथ को कंपेयर कीजिए तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खैर कोई नहीं, वक्त वक्त की बात है सब। तो कहते थे कि अब भगत सिंह में एक अलग सा ही जोश था, कुछ करने का जुनून था। मतलब उनमें एक ऐसा जुनून था कि मुझे बस देश के लिए शहीद होना है, मुझे देश के लिए कैसे भी करके जान देनी है। चंगेजी साहब ने कहा कि आज तक मैंने कभी ऐसा जुनून किसी नौजवान में नहीं देखा, किसी फ्रीडम फाइटर में नहीं देखा, कि बस कैसे भी करके मर जाऊं देश के लिए, और देश के लिए मेरी जो मौत है वो काम आ जाए, मेरा बलिदान काम आ जाए। तो कहते थे कि वो रूप बदलने में, लाइक भगत सिंह एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते थे। वो कभी भी कोई भी गेटअप में आ जाते थे अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए कभी, क्योंकि उस टाइम भगत सिंह के ऊपर मोस्ट वांटेड का आई थिंक अंग्रेज़ों ने निकाला हुआ था कि भगत सिंह को बस कैसे भी करके डेड और अलाइव पकड़ना है। तो भगत सिंह जी को अपना रूप बदलना पड़ता था, कभी सरदार बन जाते थे, कभी पंडित बन जाते थे। तो ऐसे से भी किस्से तो उन्होंने बताया कि पंडित भी वो बने हुए हैं और एक्टिंग इतनी अच्छी करते थे कि कोई पकड़ भी नहीं पाता था कि ये एक्चुअल में भगत सिंह है या फिर कोई पंडित है। मतलब इतनी उनकी कला में वो बात थी। तो बताते थे कि भगत सिंह मेरे पास आए और मैंने उनको अपने घर में रहने के लिए जगह दी और यहीं पे वो काफ़ी टाइम रहे, उन्होंने यहाँ पे समय बिताया और यहीं से उन्होंने मेरे घर पे रहने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको अंजाम दिया था।
गाइस मतलब मैं बता नहीं सकता, जिनको मैंने आज तक खाली टीवी में देखा सुना भगत सिंह जी के बारे में, जो मैंने आज तक जितना भी पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन जब एक लाइव आप किसी के मुंह से सुनो जो खुद भगत सिंह के साथ मौजूद थे, अगर वो ऐसी बातें बताए ना, उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्या बोलूँ, वर्ल्ड जो भी, मतलब समझ लो, शब्द कम है, बस आप फीलिंग्स पे जाओ। तो ऐसी सी बातें थी, बहुत सारी उन्होंने बातें बताई थी उन्होंने हमें। काफ़ी देर इंटरव्यू चला, एक क्लिपिंग मेरे पास बच गई थी, तो उन्होंने उसमें कुछ अपनी शायरी करी थी। वो भी जब ये ऐसे हुआ था कि जब हम जाने लगे थे तो सिकंदर साहब ने बोला ये भी और कुछ कहना चाहते हैं, तो ये तब की क्लिपिंग है जब चंगेजी साहब अपनी कुछ शायरी कर रहे थे, जो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत बड़ा मोमेंट था। तो उन्होंने सिकंदर साहब जो उनके बेटे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए चंगेजी साहब के, जहाँ जहाँ चंगेजी साहब को इनवाइट करा गया। भगत सिंह की भी दिखाई, काफ़ी कुछ उन्होंने गाइस दिखाया था, बहुत कुछ था। पेपर की कटिंग, तब की पेपर की कटिंग आप सोचो, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 की कटिंग्स, उससे पहले की कटिंग, सब कुछ थी, सब कुछ। तो वो एक अलग ही मोमेंट था मेरे लिए। तो हमने सबकी फ़ोटो की, हमने सबकी फ़ोटो ले ली, और हमने जो सबसे जो एक कहते हैं ना कि एक ड्रीम था, जो आज भी मैं चाहता हूँ हो जाए, लेकिन खैर कोई नहीं, ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं जाऊँगा। भगत सिंह की फ़ोटो सिक्कों पे 5 रुपये का उन्होंने हमें सिक्का दिखाया था जिसमें भगत सिंह की फ़ोटो थी। आप मानोगे नहीं, मेरे लिटरली गूज बम्स आ गए थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने कितना कुछ सहा देश के लिए, क्या क्या नहीं उन्होंने किया। मैं लिटरली भगत सिंह को बहुत बहुत मानता हूँ। मैं भगत सिंह को ही नहीं, मैं जितने भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे मैं रिस्पेक्ट करने वाला कौन होता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन क्या देना दोस्तों, गूज बम्स और आँखों में आंसू, लिटरली वो सब थे उस टाइम। अभी भी हल्का सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ बोलते टाइम। सच में वो एक अलग ही मोमेंट था मेरे लिए। ये एक ऐसा मोमेंट था जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। ये वीडियो तो मैंने बना दी क्योंकि एक स्टोरी भी आपको बतानी थी कि सब कैसे और क्यों हुआ, लेकिन अच्छा था वो मोमेंट। अब क्या है, अब चंगेजी साहब आई थिंक 2019 या 20 उनका उस दौरान इंतकाल हो गया। अपनी उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने उम्र जी है, और मैं यही चाहता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मेरे ख्याल से अराउंड वो 110 या 109 साल की एज में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो गाइस यही थी स्टोरी पूरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मेरे साथ हुआ मैंने वही सब आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। लेकिन हाँ, एक दुख वाली बात यह है कि मैं इस प्ले को नहीं कर सका। ये प्ले ऑलमोस्ट मैं 70% लिख चुका था, लेकिन बट मैं इसको पूरा नहीं कर सका। देखेंगे फ्यूचर में कभी करने का मौका मिला तो ज़रूर इस प्ले को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल तो नहीं कर सका। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो अब आप आगे देखिए चंगेजी साहब की पूरी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। और एक दिल से सैल्यूट है सभी फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, इतना दर्द सहा ताकि हम इस खुली हवा में सांस ले पाए। नहीं तो आज से अगर आप 100 साल पहले देखेंगे तो हमारे इंडिया के दोस्तों बहुत बुरे हालात थे, सोच भी नहीं सकते। आज उन्हीं की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो एक बार भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।
पायमाली हमें, अफसोस वक्त पायमाली हमें। अरे मंगोल शहंशाहों की निशानी हमें, चंगेज खां के हाथों ने लगाया था जिसे, उसी शजर की एक डाली हमें। चलिए ओके, वाह, ठीक है सर। अब मैं आपको